सभी को प्रेज़ द लॉर्ड जय मसीह की। अर्जेंट आना पड़ा क्योंकि सुना गया और देखा गया कि आज सूर्य ग्रहण है और बहुत सारे मुस्लिम भाई बहन या बहुत सारे कुछ लोग सूर्य ग्रहण के बारे में अलग अलग बातें कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि अभी अभी हम मसीह में आए हुआ और आपको डर हो कहीं सूर्य ग्रहण में कुछ हम ऐसा ना कर दें, क्योंकि जितनी गर्भवती महिला है उनको कुछ बताया जाता है। या इनफैक्ट अब तो ये भी सुनने में आ रहा है, जैसे कि डाटा में लिखा है कि आपके फ़ोन में कुछ हो सकता है या कुछ भी ऐसी बात है। सारी बातें बताऊंगा, चंद मिनट लूँगा, लेकिन सावधान हो जाना, कहीं हम गलत तो नहीं सोच रहे, गलत तो नहीं कर रहे परमेश्वर के विरुद्ध। ये सब कुछ बताऊंगा। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ इस टॉपिक बोलने के लिए। आपने मुझसे कहा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आज सबका डर दूर होगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहली बात मेरे अजीज, तो जिसको डर है, जो प्रभु मुझे आत्मा में कह रहा है, बहुत से लोग उपाय करेंगे इस ग्रहण से बचने के लिए। जो मसीह में आए, हो सकता है आपकी नानी, आपकी दादी, आपकी माँ आपको बोले बेटा ऐसा कर लो, ये उपाय है और आपके बच्चों को, आने वाले बच्चों को कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आप मसीह में हो तो आपको इन बातों को इग्नोर करना है, पहली बात। और अगर आप ये डर के मारे कर देते हो तो आप परमेश्वर की बैरी बन जाओगे। देखो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें कोई घटी नहीं है, यानी कि हमें कोई हानि नहीं हो सकती। वचन कहता है कोई मंत्र हम पे नहीं चलेगा। परमेश्वर का निगरानी, सब कुछ प्रभु की बनाई गई है, हालेलुया। लेकिन अगर हम इसको दंडवत करेंगे, हो सकता है कि आप मसीह में आए हो, आपका पति कह रहा हो देख तू गर्भवती है तो ऐसा कर ले, नहीं तो बच्चे पे हानिकारक, और डर के मारे आप कर लो, तो मेरे ऐसे तो सावधान है ना। लेकिन अगर आप क्रिश्चियन भी हो और फिर भी इस चीज़ को मान रहे हो, शेयर कर रहे हो और डर रहे हो, अरे हम ये कपड़े नहीं पहनेंगे, हम ये नहीं करेंगे, ऐसा हो जाता है, तो सावधान रहना। सिर्फ हमें परमेश्वर डरना है, वचन से डरना है। बाकी ये सब चीज़ें जो हो रही है हमारा नुकसान नहीं कर सकती, ये परमेश्वर गारंटी लेता है, वचन गारंटी लेता है। लेकिन अगर फिर भी हम इन चीज़ों को लेकर डरते हैं, खौफ है, तो ये वचन आज आपके लिए, ये वीडियो आपके लिए है। मत डरो मेरी बेटी, मत डरो मेरे बेटे, परमेश्वर का वचन कहता है मत आओ अंधविश्वास में। परमेश्वर विश्वास करने वाले आँख में से बाहर आ जाते हैं। परमेश्वर के विश्वास करने वाले, परमेश्वर ने सूरज बनाए हमें रोशनी देने के लिए, ना कि उनको दंडवत करने के लिए, ना कि उनसे भय खाने के लिए। जब मूसा ने हाथ बढ़ाया था, यहोशू ने हाथ बढ़ाया था, तो सब सूरज भी रुक गया था, हालेलुया। तो सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है, जिन्हें हमें और आपको पावर दे रखी है। अगर आज आप मसीह में हो और आपको लगता है कि आप ये कुछ अनहोनी ना हो जाए, तो आपका डर आज प्रभु दूर कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर कोई क्रिश्चियन लोग या कोई अविश्वासी लोग या विश्वासी लोग इस चीज़ को मानते हैं, तो परमेश्वर का वचन सुनो आज। कहीं ऐसा ना हो कि आप परमेश्वर के बैरी बन जाओ। संसार को खुश करने के लिए, अपने डर को हटाने के लिए आप परमेश्वर की बैरी बन जाओ। इसलिए आज का संदेश है। आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। देखो मेरे अजीजों, जो भी संसार में है और संसार में दिखाया जा रहा है, परमेश्वर उससे हमारा अलग है, हालेलुया। आपको यूट्यूब पे अनेक वीडियो मिल जाएगी आज, बहुत सारी जानकार, बहुत सारे, कुछ नासा हो गया या साइंस या कुछ भी, आपको अपना बयान देंगे। ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि उनको जैसा समझ है। लेकिन परमेश्वर के मानने वाले हमेशा राइट रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी रॉन्ग नहीं हो सकता, हालेलुया। वो डराएंगे, धमकाएंगे, लेकिन हमें परमेश्वर के साथ चलना है। बोला गया है कि ऐसा हो सकता है, फ़ोन फट सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। हमें सावधानी रखनी है, कौन सी? परमेश्वर का रहना है और इग्नोर करना है, नॉर्मल दिन की तरह रहना है। आपका बाल बाका नहीं हो सकता। लेकिन वचन कहता है, यिर्मयाह 8:1 में लिखा है, यिर्मयाह 8:1 में लिखा है, यहोवा की वाणी है, उस समय यहूदा के राजा, हकीमों और याजकों, भविष्यवक्ताओं और यरूशलेम के रहने वालों की हड्डियां कब्र में से निकालकर सूर्य, चंद्रमा और आकाश के सारे गणों के सामने फैलाई जाएगी। क्यों लिखा है ऐसा? जो आपको सलाह नहीं दे रहे या आप उनको मान रहे हो, तो देखो क्या लिखा है, फैलाई जाएगी। क्यों फैलाई जाएगी? आकाश के सारे, क्योंकि वह इन्हीं से प्रेम रखते हैं, इन्हीं की सेवा करते हैं, उन्हीं के पीछे चलते हैं और उन्हीं के पास जाया करते हैं, उन्हीं को दंडवत करते हैं। और ना वह इकट्ठी की जाएगी और ना कब्र में रखी जाएगी, वह भूमि के ऊपर खाद के समान पड़ी रहेगी। तब इस बुरे कुल के बचे हुए लोग उन सब स्थानों में जिसमें से मैंने उन्हें निकाल लिया था, जीवन के अधिक मृत्यु ही को चाहेंगे। सेनाओं की यहोवा की वाणी है। दंडवत करना चांद तारों को, दंडवत करना सूर्य को, दंडवत करने के मतलब है, अगर इनसे भय भी हम खा रहे हैं ना, इन चीज़ों को देखकर, और हम इनको उपाय ढूंढ रहे हैं, हम दंडवत कर चुके हैं। हम कहीं ना कहीं मूर्ति पूजक हो सके, और परमेश्वर ने कहा है वो जी से बैर रखता है। आज खुदा का कलाम आपसे कह रहा है
इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर बहुत बड़ा है, वो हमारा निगहबान है, बाल बाका नहीं कर सकता कोई। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, मैं जानता हूँ आपने बहुतों को बचाया इस संदेश से। मैं जानता हूँ आपने हर एक के जीवन में इस संदेश को भेजकर रोक दिया है पाप करने से, रोक दिया है जो उनको कह रहे थे कुछ गलत करने के लिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और बहुतों के डर को आपने हटा दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, इस वचन के द्वारा आपने हमें समझाया और चेतावनी भी दी। मैं धन्यवाद करता हूँ। जो लोग गलती कर चुके हैं उनको क्षमा करना, ताकि फिर से ना करें। यीशु के सामर्थ्य नाम से आमीन। डरना नहीं, परमेश्वर के साथ है। जय मसीह।